बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सार्थक पहल से राजस्थान की जो बालिकाएं हैं जिन्होंने 10th और 12th में 75% से अधिक अंक लिए हैं, उन्हें आर्थिक मदद बालिका शिक्षा फाउंडेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से कर रहा है, ताकि वो बालिकाएं हैं वो उच्चतर जो पढ़ाई है, आगामी वो पढ़ाई है वो आसानी से कर सके और अपना जो भविष्य है वो अच्छा वो बना सकती है। तो इस योजना का गार्गी पुरस्कार नाम दिया है, जिसके तहत उन बालिकाओं को कुछ आर्थिक जो सहायता है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से की जाती है, ताकि आगामी जो उनकी पढ़ाई है उसमें उनकी किसी प्रकार की बाधा ना आए और वो अपना जो सुदृढ़ भविष्य है वो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के रूप में आगे बढ़ा सके। तो उसमें बहुत सारी जो बालिकाएँ हैं उनके डाउट रहता है कि ये जो गार्गी पुरस्कार है ये आरबीएसई की स्टूडेंट को मिलेगा या सीबीएसई की स्टूडेंट को मिलेगा, कितनी राशि हमें मिलेगी, क्या-क्या इस योजना की नियमावली है, कौन-कौन इसमें पात्र रहेंगे। तो पूरी जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में देंगे, तो हमारे साथ आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले हम इसकी जो गाइडलाइन पीडीएफ है वो आपको उसमें यहाँ पे शो करते हैं। ये जो गार्गी पुरस्कार है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान की तरफ से दिया जाता है और जिसका सहयोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। ये जो राशि है वो मिलती है बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से। तो यहाँ पे गार्गी पुरस्कार के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, जो 70, 20, 21 के दिए गए हैं, लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये आवश्यक जो निर्देश है वो अभी भी लागू है। सबसे पहले 10वीं क्लास की बात करते हैं, तो यहाँ पे बताया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित सेकेंडरी प्रवेशिका व मॉडल स्कूल परीक्षा में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं हैं वो गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेगी। तो जिन बच्चों के कन्फ्यूजन है कि सीबीएसई वाला जो स्टूडेंट है वो इसमें एलिजिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे साफ-साफ बताया गया है कि जो स्टूडेंट राजस्थान में अध्ययन करते हैं, जिनका जो 10वीं 12वीं का बोर्ड है वो आरबीएसई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, केवल वही बालिकाएँ इसके लिए पात्र रहेगी। अन्य किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट नहीं माना जाएगा। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। साथ ही छात्रा जो है 10वीं में जिनके 75 से अधिक अंक आए हैं, तो उनका 11वीं क्लास में नियमित अध्ययनरत रहना ज़रूरी है, तभी उनको पुरस्कार की जो राशि है वो मिलेगी। पुरस्कार की जो राशि है वो बालिका के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इस हेतु बैंक खाता जो है उसकी स्कैन कॉपी आप जब अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे उस टाइम पे आपको अपलोड करनी है। आवेदन पत्र में बालिका के स्वयं का जो चालू खाता है, वो खाता का विवरण आपको देना है, ताकि पेमेंट आने में किसी प्रकार की दुविधा आपको नहीं करनी पड़े। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सूची में बालिका का नाम यदि नहीं है, जिनके 75% से अधिक अंक आए हैं, तो ऐसी बालिकाओं को संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी है, उनके कार्यालय में जाके आप प्रार्थना पत्र सबमिट करेंगे, तो आपका जो नाम है वो उसके अंदर ऐड कर लिया जाएगा। आवेदन पत्र में आप अपना ब्लॉक जो जिसे पंचायत समिति बोलते हैं, उनका उल्लेख आपको स्पष्ट रूप से करना है, क्योंकि जो आपकी फंडिंग की डिटेल्स आएगी जब आपको वो सम्मानित किया जाएगा गार्गी पुरस्कार के लिए, तो वो ब्लॉक वाइज़ इसमें डाटा तैयार होता है। आवेदन पत्र से संबंधित कोई समस्या आपको हो, तो आप अपने नज़दीकी जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, उनके कार्यालय में जाके आप संपर्क कर सकते हैं। 10वीं क्लास के जो छात्र हैं, उन्हें पुरस्कार राशि के रूप में ₹6000 दिए होते हैं, जो 2 किस्तों में 3-3 हज़ार रुपए उनको जो राशि है गार्गी पुरस्कार की वो यहाँ पे मिलती है। इनके अलावा जिन बालिकाओं का स्कूल पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है, उस स्कूल को आरटी पोर्टल पे पहले रजिस्टर करना होगा। जो रजिस्टर करवाने की जो कार्यवाही है वो आपका जिस स्कूल में अध्ययन आप कर रहे हैं, उस स्कूल से आप इसको रजिस्टर करवाएँ। बैंक खाता बालिका के नाम से होना आवश्यक है। अगर संयुक्त खाता आपने जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है, तो उसमें बालिका का जो नाम है वो उस खाते में होना अनिवार्य है, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे निरस्त माना जाएगा। जिन बालिकाओं का आवेदन पत्र है वो अकाउंट नंबर स्कूल या अन्य किसी कारण की वजह से अप्रूव नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद में दोबारा से आपका जो फॉर्म है वो वहाँ पे अप्रूवल के लिए जाएगा और आपका वो जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। आवेदन करते समय अंक तालिका में जो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी जो दर्ज है, वो सेम नाम आपके आधार कार्ड और आपके परिवार का जो जन आधार कार्ड बना हुआ है, उसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर इसमें भिन्नता है तो आप अपने नज़दीकी जो ई-मित्र कियोस्क है वहाँ से इसका संशोधन करवा के इसको पहले ही तैयार करवा लें। कहते हैं कि 12th की जो स्टूडेंट है जिनके 75 या 75 से अधिक अंक इस सत्र में अभी 12वीं का जो परिणाम कुछ दिन पहले आया था उसमें आए हैं, तो उनके लिए भी नियमावली सेम ही रहेगी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं चाहे वो किसी भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, और उनके अलावा बालिका की जो बाकी गाइडलाइन है वो 10वीं की जैसी सेम ही है।
इनमें 12वीं क्लास के बाद में जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो बालिका अपना एडमिशन लेती है कॉलेज के लिए, तो उन्हें ₹5000 एक साथ में उनको जो गार्गी पुरस्कार की राशि है वो यहाँ पे मिलेगी। बाकी जो डिटेल है वो उनकी सेम है। तो इनके ऑनलाइन आवेदन गार्गी पुरस्कार के नए अभी जो सत्र है 2023-24 उसके शुरू नहीं हुए हैं। स्कूल का जो नया सत्र है वो चालू होने के बाद में आपकी जो गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन पोर्टल है वो शुरू होगा, जिसकी जानकारी आपको इसी चैनल पे यहाँ पे मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रख लें, ताकि जो जैसे फॉर्म आपके जो चालू होती है तो सबसे पहले जो अपडेट्स है वो आपको मिलता रहे। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।